रिमेंबर जब चैट जीपीटी आया था तो कैसे सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे। और अब गूगल ने अपना गूगल जेमिनाई लॉन्च किया है जिसने GPT-4 तक को पीछे छोड़ दिया है। इसमें इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो हर तरह की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गूगल जेमिनाई के लॉन्च ने फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को सरप्राइज कर दिया है and how it is gonna change our lives. Then we will discuss कि कैसे artificial intelligence धीरे धीरे tech world में enter कर रहा है and how it is gonna open up job opportunities for all of us. Then we will also discuss that if you want to start your career or if you are thinking of changing your career, then why you should consider learning artificial intelligence. सबसे पहले Google Gemini की बात करें तो it comes into 3 sizes: Ultra, Pro and Nano. So Ultra is for really complex tasks. Then comes Pro, which is for enhanced performance and deployability at scale. And then comes Nano, which is for on-device applications. मतलब तुम ऐसे समझो कि जैसे चैट जीपीटी से तुम टेक्स्ट बेस्ड या मैक्स टू मैक्स इमेज बेस्ड प्रॉम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे, उससे काफी स्मार्ट तरीके से गूगल जेमिनाई को ट्रेन किया गया है। मतलब तुम सिंपली इस तरीके से समझो कि लेट्स से तुमने कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है एंड उसका सोल्यूशन तुमने हैंड रिटन नोट से लिखा है। तो इफ यू अपलोड दैट इमेज एंड इफ यू आस्क द गूगल जेमिनाई मॉडल कि क्या ये सोल्यूशन सही है और अगर नहीं सही है तो क्या गलती है, कैन यू पॉइंट आउट दैट, इट इज गोना एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई योर हैंड रिटन नोट्स। तो मतलब आपके पूछने पर ये आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी देगा और इन केस आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप उसका भी क्लैरिफिकेशन और रीजनिंग मांग सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप इसके सामने 2 कलर के कोई ऑब्जेक्ट्स रखते हो या कुछ भी रखते हो एंड यू आस्क अ प्रॉम्प्ट कि व्हाट शुड आई डू विद दीज कलर्स और व्हाट शुड आई क्रिएट विद दीज 2 कलर्स, सो इट इज रियली गोना गिव यू अ रीजनेबल आंसर एंड एक्चुअली विच इज वेरी क्रिएटिव। ये ओके गूगल के जैसे आपके ऑडियो को भी समझेगा और जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लो चार्ट या ग्राफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको तुम क्वेश्चन पूछते हो उससे, कोई ग्राफ या कोई बार ग्राफ या कोई चार्ट उसके सामने प्रेजेंट करो तो उसको भी वो आपको इन केस यू वांट कि इसका सोल्यूशन क्या होगा या देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस जिसका तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम वो भी पूछ सकते हो। वो उस पूरे चार्ट को ब्रेक डाउन करके या पूरे ग्राफ जो भी होगा उसको ब्रेक डाउन करके तुमको सोल्यूशन बताएगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन फेच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल जेमिनाई एंड एक्चुअली आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। अगर कहीं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कॉमेंट आउट इन बिटवीन स्टेप्स ऑल्सो एंड आस्क कि ये स्टेप आपको क्लियर नहीं है, इस स्टेप में ये चीज क्लियर नहीं है, कैन यू एक्सप्लेन इट अ बिट मोर, इट इज गोना डू दैट फॉर यू। ऑल्सो जैसे अब तुम कोई भी इमेज लो, जैसे किसी प्लांट की इमेज, ये तो मैं ब्लॉग पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें मुझे पता चला कि गूगल वालों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि उन्होंने एक प्लांट की इमेज खींचकर बोला कि डू यू नो व्हाट प्लांट इज दिस एंड हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ इट। अब क्योंकि इसको ट्रेन किया गया है मल्टी मॉडल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करने के लिए, इट विल एक्चुअली गिव यू द आंसर कि वो कौन सा प्लांट है, तुम उसका कैसे ध्यान रख सकते हो। देन एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी इंटरलीव्ड टेक्स्ट और इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी को चेक किया गया है। Like it was asked to write a blog post of New York City where there was a dog and an owner and they had a lot of fun, and also there were some pictures of the dogs at like posing at different positions. So it was able to actually give the blog post with the images as well. और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग कैपेबिलिटी ऑफ जेमिनाई मॉडल। तो जैसे एक इमेज अपलोड करी गई जिसमें 3 शेप्स दिए गए थे एंड इट वाज आस्क्ड कि डू यू नो व्हाट विल बी द 4th शेप, तो कैन यू गिव द रीजनिंग फॉर द शेप दैट व्हाई यू सिलेक्टेड दिस वन। सो इट वाज एबल टू आंसर दैट रीजनिंग क्वेश्चन ऑल्सो विद द प्रॉपर रीजनिंग, विद द लॉजिकल रीजनिंग कि व्हाई इट इज गिविंग दिस आंसर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देन कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें एक जगह की फोटो अपलोड करी गई, इमेज अपलोड करी गई एंड इट वाज आस्क्ड to give the precise location of that place, and it was actually able to do that. So you can understand how powerful it is, that it is going to tell you right from mathematics, calculus, geometry, reasoning, complex code generation, video understanding, everything. Like you can literally ask everything from Google Gemini. तो Google Gemini के लॉन्च ने वापस से AI वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। तो गूगल ना हमेशा बैक फुट पे रहता है, पहले फ्रंट फुट वालों को खेल के सीखने देता है एंड उससे जाके वो लर्निंग लेता है एंड उससे बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करता है। इट इज गोना डू द सेम विद गूगल जेमिनाई ऑल्सो, एंड जब भी गूगल जेमिनाई पब्लिक के लिए लॉन्च होगा इट इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, मदर्स, एवरीवन कैन यूज इट एक्चुअली। अब सोच के देखो कि आज के टाइम पे एआई की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। जो भी काम ना ह्यूमन इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज के थ्रू किया जा सकता था उसको एआई ज्यादा स्पीड, ज्यादा एक्यूरेसी और ज्यादा प्रिसिजन से करता है। एंड एआई की इसी इफेक्टिवनेस की वजह से आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग,
हेल्थ केयर, फिनेंस, मीडिया, कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, हर एक सेक्टर में एआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड हर इंडस्ट्री चाहती है कि उनका बिजनेस और प्रोडक्ट आउटकम इंप्रूव हो। एंड यहाँ आती है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट। तो इंडस्ट्री में भी एक फोमो नाम की चीज़ होती है। जैसे किसी कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी या किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया, तो बाकी कंपनीज को ना फोमो हो जाता है, वो उनके कंपटीशन में तुरंत चली आती हैं। तो द रिक्वायरमेंट, लेट्स से कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो मान लो एक कंपनी में उसकी रिक्वायरमेंट थी, अब क्योंकि उसको compete करने के लिए और भी सारी कंपनीज आ रही हैं, तो उन कंपनीज में ऑटोमेटिकली उन स्किल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सो हमारे लिए समझने की बात यह है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड टेक द एडवांटेज। जिसने भी सही समय पर सही डिसीजन लेकर मौके पे चौका मारा है, उसे हमेशा सिचुएशन का एडवांटेज मिला है। और ऐसा नहीं है कि जो फील्ड्स एआई से डायरेक्टली रिलेटेड हैं सिर्फ उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ना, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो एक्सपैंड होंगी और जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की भरमार रहने वाली है। अब जैसे समझो कि रिस्क को, प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी जॉब्स आएंगी, देन डेटा साइंस में, उसके बाद बिग डेटा में भी, रिसर्च में, डेटा माइनिंग में, बिजनेस इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, और काफी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो एक्सपैंड होने वाली हैं एंड जिसमें जॉब के मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं हमारे लिए। तो यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स से तुम्हें डायरेक्टली एआई में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम उससे रिलेटेड फील्ड में भी रिसर्च कर सकते हो एंड उसमें अपना इंटरेस्ट जनरेट करके उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हो। अब अगर तुम करियर स्टार्ट करना चाहते हो एंड लेट्स से तुमने जस्ट 12th क्रॉस किया है एंड तुम अपनी ब्रांच को लेके कंफ्यूज हो, पर तुम्हें एआई में इंटरेस्ट है या एआई वर्ल्ड इन जनरल तुम्हें फैसिनेट करता है, तो अब तो काफी सारे कॉलेजेस लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससीज, वीआईटीज, बिट्स और बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एआई एमएल करके प्रॉपर ब्रांच है जिसमें तुम पढ़ाई कर सकते हो। अब मान लो तुम अपने करियर के इतने अर्ली स्टेज पे नहीं हो, इंस्टेड तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया है एंड एज अ फ्रेशर तुम्हें एआई फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, या तुम और जानना चाहते हो उस फील्ड के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हो या अपना करियर बनाना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका ये है कि कोर्सेरा या यूडेमी से कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करो, लाइक 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे के कोर्सेज करो एंड आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें सच में इस फील्ड में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार इंटरेस्ट आने लगे, फिर तुम पेड या अनपेड कोर्सेज में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हो एंड उसमें अपना हाथ आजमा सकते हो और कर सकते हो तैयारी। और जैसे अगर तुम लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात करो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं एंड आई कैन सजेस्ट यू सम कोर्सेज जो कि एक्चुअली डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। थोड़े लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, पेड हैं, कुछ अनपेड भी हैं, एंड उसको करने के बाद आप एक्चुअली दो सर्टिफिकेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू पुट इट इन योर रिज्यूमे। जैसे कि सर्टिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट, CAIS करके कोर्स है, ये US AI इंस्टीट्यूट करवाता है, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। इसके अलावा बहुत सारे और कोर्सेज हैं, जैसे हार्वर्ड का एक कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफी बढ़िया कोर्स है। सिमिलरली गूगल का एक कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ गूगल AI फॉर वेब बेस्ड मशीन लर्निंग, इट्स अ रियली गुड कोर्स। एंड देन स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का एक कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो ऐसे मैं काफी सारे कोर्सेज आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जिसमें आपका 10-12 मंथ्स का कमिटमेंट है, कुछ पेड भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं, जो तुम आराम से कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली ऐड देम इन योर रिज्यूमे। तो ऐसे समझो कि तुम 3, 5, 10, 15 महीने की कमिटमेंट देकर एक नई टेक्नोलॉजी बेस से सीख सकते हो एंड अपना करियर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड लेट्स से जिनको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि कॉलेज में ये ब्रांच नहीं थी या कॉलेज में इसके बारे में पढ़ाई नहीं कर सके, तो आप इन कोर्सेज के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हो इस फील्ड में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छे कोर्सेज का रेकमेंडेशन आपको दे दूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक नया वीडियो उस पर बनाना पड़ेगा, बट अभी के लिए मेरी आपको एडवाइस यही है कि अगर आप अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहते हो तो नॉट जस्ट टेकिंग कोर्स विल हेल्प, आपको एक्चुअली उस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी एंड हमेशा जो आप कोर्स से सीखोगे ना उससे ज़्यादा आपकी मेहनत काम आएगी। तो इट शुड गो इन अ पैरेलल वे, सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। एंड आई वुड सजेस्ट कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योर स्किल सेट, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो, स्किल सेट इम्प्रूव करो एंड हैंड्स ऑन नॉलेज के थ्रू तुम प्रैक्टिस करो एंड अपने रिज्यूमे को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। अब पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता, बट ये साल का सबसे स्लो सीजन होता है, मतलब सबसे कम हायरिंग इस सीजन में होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग वेकेशन मोड में होते हैं। अब इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो साल के एंड में सारी छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं, तो पीपल टेंड टू टेक देयर लीव्स एंड देन क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो पूरा टाइम लोग वेकेशन में सेलिब्रेट करते हैं अपना। तो इस समय जो तुम बेस्ट कर सकते हो वो ये कि अपनी स्किल सेट इंप्रूव करो और अपने रिज्यूमे को बेस्ट बनाओ, ताकि जब मार्केट ओपन हो ना
फेब मार्च से जब वापस से हायरिंग स्टार्ट हो तो तुम अपने शॉर्ट मेथड्स अप्लाई कर सको और शॉर्ट्स मार सको। एंड हाँ, अगर साथ के साथ तुमको ये कंफ्यूजन है कि इन प्रोफाइल्स में, जितनी प्रोफाइल्स मैंने डिस्कस करी और बाकी और भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो प्रोफाइल्स होती हैं उनमें सैलरी और पैकेज कैसा रहता है या जॉब रोल्स कैसे कैसे होते हैं, तो उस पर मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, चेक कर लेना उसको। बाकी अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.